हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टोन एज को डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो के सोर्सेज हैं आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी क्लास 11 और हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल बाय उपिंदर सिंह। इस वीडियो में हम स्टोन एज के क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड में क्लाइमेट कैसा था, ह्यूमंस उस समय कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और हंटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते थे। तो बेसिकली स्टोन एज जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है और ये वो समय था जब इंसान पत्थरों के बने हुए टूल्स का इस्तेमाल करते थे। स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन और पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, इसीलिए हम पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। इसी तरह मीजोलिथिक को कहा जाता है लेट स्टोन एज और न्यूलिथिक को कहा जाता है न्यू स्टोन एज। अब ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है ये बहुत ही लंबे समय तक रहा, इसीलिए इस पीरियड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक एज में। 35 लाख साल यानी 3.5 मिलियन ईयर्स पुराने स्टोन टूल्स के अवशेष हमें ईस्ट अफ्रीका से मिले हैं, इसीलिए हम पैलियोलिथिक एज की शुरुआत 3.5 मिलियन ईयर्स अगो से मानते हैं। और ये जो पैलियोलिथिक एज है ये आज से 10,000 साल पहले तक रही थी, यानी अराउंड 8000 BC तक। इसके अगर हम फर्दर कैटेगराइजेशन को देखें तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज है वो 3.5 मिलियन ईयर्स पहले से शुरू होकर 1 लाख साल पहले तक रही थी और मिडिल पैलियोलिथिक एज 40,000 साल पहले तक, और फिर मीजोलिथिक को हम 8000 BC से 4000 BC तक मानते हैं, यानी 6000 साल पहले तक। इंडिया में जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके रिमेन्स हमें 5 लाख साल पुराने तक मिले हैं, यानी लोअर पैलियोलिथिक टाइम में भी ह्यूमंस इंडिया में रह रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि उससे पहले से भी इंसान जो है वो सीधे खड़ा होना सीख चुका था। इंसान की वो प्रजाति जो सीधे खड़ा होना सीख गई थी उसे हम होमो इरेक्टस कहते थे, और होमो सैपियंस यानी जैसे हम आज दिखते हैं यानी मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, तो ये जो है इन्हें कहा जाता था होमो सैपियंस। ये पहली बार अपर पैलियोलिथिक एज में पाए गए। अब यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि पैलियोलिथिक पीरियड प्लीस्टोसीन पीरियड के साथ भी कोइंसाइड करता, यानी पैलियोलिथिक पीरियड वो था जब आइस एज भी चल रही थी। उस समय अर्थ का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ से कवर था, खास करके जो हायर एल्टीट्यूड वाली जगह हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोअर पैलियोलिथिक से, यानी वो समय जो 35 लाख साल पहले से शुरू होकर 1 लाख साल पहले तक ख़त्म हुआ। और अगर बात करें क्लाइमेट की तो उस समय आइस एज चल रहा था, और जैसा कि बर्फीले एरियाज़ में वेदर होता है उस समय में भी क्लाइमेट कोल्ड और ड्राई होता था, बट रहने के लिए उसे कुछ जगह चाहिए थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस समय के इंसान को घर बनाने नहीं आते थे, तो ऐसे में वो केव्स में रहता था, यानी पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसी में इंसानों ने रहना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से एक नदी पास होती है, बेलन रिवर। इस बेलन रिवर की वैली में हमें कई सारी केव्स और रॉक शेल्टर मिलते हैं। कई बार ये सीजनल कैंप्स की तरह काम करते हैं, मतलब ठंड अगर ज़्यादा बढ़ जाती थी तो इंसान इन जगहों पर आके रहने लग जाते थे, और मौसम ठीक होता था तो फिर नई जगहों पर चले जाते थे। इसी तरह सोन रिवर वैली जो आज के पाकिस्तान में है उसमें भी काफ़ी सारी लोअर पैलियोलिथिक सेटलमेंट्स मिले हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसी साइट्स इंडिया में बहुत सारी मिली हैं, जैसे कि थार डेजर्ट, कश्मीर वैली, मेवार प्लेन्स, सौराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और कावेरी रिवर के नॉर्थ में भी ऐसी बहुत सारी सेटलमेंट्स मिली हैं। बट शायद स्टोन एज में इंसान को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया भीमबेटका रॉक शेल्टर्स ने। यहाँ पर आसपास हंड्रेड्स ऑफ केव्स हैं और देखा गया कि इंसान इन केव्स में लोअर पैलियोलिथिक ही नहीं बल्कि मिडल और अपर पैलियोलिथिक टाइम्स में भी रहता रहा है। एक्चुअली में इंसान को पैलियोलिथिक एज में ये केव्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, और उसका रीज़न ये था कि एक तो उनको रहने की जगह मिल जाती थी और इन केव्स के आसपास में बहुत सारे जंगल हैं और बहुत सारे पानी के स्रोत भी, तो उनको खाने और पीने दोनों की व्यवस्था हो जाती थी। ये भीमबेटका केव्स बेसिकली सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट की बनी है, और उस समय इंसान जो है वो टूल्स बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट का इस्तेमाल करता था। तो इन केव्स में रहने का एक फ़ायदा ये भी था कि टूल्स के लिए रॉ मटेरियल रेडीली अवेलेबल था। तो सेटलमेंट हम लोगों ने देख लिया, यानी हमने देखा कि इंसान कैसे रहता था। अब देखते हैं कि इंसान खाने के लिए क्या करता था। तो लोअर पैलियोलिथिक में इंसान को कल्टीवेशन या फार्मिंग की कोई नॉलेज तो थी नहीं, तो हंटिंग ही उसके सामने एकमात्र विकल्प था। बट हंटिंग करने के लिए उसको चाहिए थे टूल्स। लोअर पैलियोलिथिक में वो अपने टूल्स स्टोन से बनाते थे और ये टूल्स अनपॉलिश्ड, अनड्रेस्ड और रफ हुआ करते थे।
ये लोग क्या करते थे कि एक बड़े पत्थर को एक साइड से थोड़ा सा तोड़ देते थे ताकि पत्थर में एक साइड से कुछ रफ एजेस बन जाएं। तो जब पत्थर को स्प्लिट करते थे तो उसका जो बड़ा पार्ट है उसको कहा जाता था कोर और छोटे पार्ट को कहा जाता था फ्लेक। लोअर पैलियोलिथिक, जिसे हम अर्ली पैलियोलिथिक भी कहते हैं, उसमें स्टोन टूल्स बेसिकली कोर से बनाए जाते थे। ये देखिए, उस समय जो टूल्स ह्यूमंस यूज़ कर रहे थे वो थे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और पेबल टूल्स। और ये जो टूल यहाँ पे इंडिया में यूज़ हो रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही टूल्स वेस्टर्न एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी यूज़ हो रहे थे। मतलब पूरी दुनिया में इसी तरह के टूल्स मिल रहे थे। और ये टूल्स बने होते थे क्वार्ट्जाइट और दूसरे मजबूत रॉक पीसेस से। क्वार्ट्जाइट बेसिकली हार्ड मेटाफोरिक रॉक्स ही होती हैं। अब ये जो हैंड एक्सेस और क्लीवर्स के बीच का डिफरेंस है, इसको देख लेते हैं। अब ये दोनों के दोनों बेसिकली हैं तो कोर टूल्स ही, बट हैंड एक्सेस को बेसिकली इस तरह से घिसा जाता था या तोड़ा जाता था ताकि उसकी शेप जो है वो थोड़ी ट्रायंगुलर बन जाए। अब एक साइड से ये थोड़ा सा पॉइंटेड दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है, बट फिर भी उस टाइम के लिए ये ठीक था कि इसको फेंक के मारो तो किसी न किसी जानवर का सर तो ये फोड़ ही देते थे। अब ये जो हैंड एक्सेस है ये थोड़ा गोल टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये जो क्लीवर है ये थोड़ी फ्लैटिश हुआ करते थे। इनकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर या फिर कभी कभी ट्रायंगुलर भी हुआ करती थी। अब इसमें खास बात ये है कि इसकी जो एक साइड है वो थोड़ी स्ट्रेट दिख रही है आपको, और वो पैनी की जाती थी, थोड़ा घिस घिस कर उसको पैना किया जाता था। फिर से मैं एक बात कहूँगा कि ये पैनी किए जाते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते थे। मतलब ऐसे नहीं है कि इससे किसी का गला काट दिया जाए, बट फिर भी थोड़े शार्प होते थे। तो इस तरह हमने लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है।